जी नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक लैसे और मैसे रहेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि लैसे पे कैसे निकाला जाता है और मैसे पे कैसे निकाला जाता है। चलते हैं सवाल की ओर। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपने निकाला 5, 10, 15 का आपसे लैसे पूछा और आपसे यहाँ पे मैसे पूछा। इन दोनों की बात की आपसे कि इसका लैसे क्या होगा और मैसे क्या होगा। साथियों, इसके लिए दो तरीके हैं। लैसे के लिए एक तो भाग विधि है। सबसे पहले भाग देंगे, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। फिर आपने 2 का लगाया, या शुरू में आप 2 का लगाए, 3 का लगाए, फिर 5 का लगा दें। इसमें किसी प्रकार से आप भाग लग सकते हैं। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, एट लास्ट आप 3 का, इनको गुणा करेंगे। 3 दूनी 6 और 6 पंजो 30। तो जो आपका लैसे यहाँ निकल के आएगा वो साथियों से 30 आएगा। और मैसे जो विधि होती है वो भाग विधि होती है। सबसे छोटी संख्या का भाग उससे बड़ी में लगाएंगे। 5 दूनी 10, यानी आपका भाग चला गया और जो संख्या का भाग चला जाता है उसको तीसरी संख्या से चेक करेंगे। यानी 5 तिया 15, तो तीनों संख्या में 5 का भाग चला जा रहा है, तो मैसे आपके यहाँ 5 आएगा और लैसे आपके यहाँ से 30 आएगा। इसकी परिभाषा बन जाती है यहाँ से लैसे की, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। यानी किसमें? 30 में। 30 में 5 का भाग जाता है, 10 का भाग जाता है और 15 का भाग चला जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह हमारा लैसे कहलाता है। और जो मैसे होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 5 का दी गई सभी संख्याओं पूरा पूरा भाग चला जाए। 5 का 5 में जाता है, 10 में चला जाता है और 15 में चला जाता है। अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं पूरा पूरा भाग चला जाए, वह हमारा मैसे कहलाता है। लैसे के लिए दूसरी परिभाषा है। जैसे आपने इसका अभी जो लैसे निकाला वो आपके यहां से 30 आया। इसकी दूसरी विधि यह है, 5 का भाग, सबसे बड़ी संख्या हमारी यहाँ पे 15 है। 15 में 5 का भाग तो चला जाता है लेकिन 10 का भाग नहीं जाता है। तो आपने इसको क्रॉस कर लिया, भाई 5 की 15। अब 15 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जिसमें 10 का भाग चला जाए। 15 गुणा 2 आपके यहाँ 30 आएगा। अब 30 वह संख्या है जिसमें 5 का भाग भी चला जाता है, 10 का भाग भी जाता है और 15 का भाग जाता है। तो हम इसको डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर, आपको समझ आ जाएगा लैसे और मैसे। जैसे अगला सवाल लेते हैं, 5 की पावर 7, 5 की पावर 10, 5 की पावर 18, 5 की पावर 25 व 5 की पावर 9 का लैसे व मैसे क्या होगा। इसी तरह दूसरा सवाल लेते हैं एक और। 2 की पावर 8, 2 की पावर 17, 2 की पावर 19 व 2 की पावर 30 का एलसीएम व एचसीएफ क्या होगा। साथियों, यहां पर जो आपको सवाल दिखाया जा रहा है इसमें आपके आधार समान है, इसमें भी आपका आधार समान है। आधार समान है और घात आपकी धनात्मक है। यहां पर दो बात नोट कीजिएगा, आधार आपका समान है और घात आपका धनात्मक है। आधार समान हो, घात तुम्हारी धनात्मक हो, तो लैसे अधिकतम घात वाली संख्या होती है। अधिकतम घात आपके यहां पर 5 की पावर 25 है और जो आपका मैसा आएगा
वो न्यूनतम घात वाला होता है, न्यूनतम घात। तो पर 5 की पावर आपके यहाँ पे 7 आएगा। यहाँ पर आपने दो बात नोट की है कि जब आधार समान हो और घात तुम्हारी धनात्मक हो तो अधिकतम घात वाली जो संख्या वो तो आपका लैसे होगा और न्यूनतम घात वाली संख्या आपके यहाँ से मैसे होगा। सेम ऐसा सवाल है, यहाँ पर आपका आधार समान है और घातें आपकी धनात्मक हैं, तो जो आपका एलसीएम होगा यानी लैसे होगा वो तो 2 की पावर 30 होगा और आपका जो एचसीएफ होगा वो 2 की पावर यहाँ पे 8 होगा। अब इन्हीं में आपका सवाल दूसरी तरीके से आ सकता है। मैं आपको थोड़ा चेंज करता हूं सवाल के टाइप को। जैसे आपका सवाल आ गया 3 की पावर -7, 3 की पावर -8, 3 की पावर -17, 3 की पावर -30, 6 की पावर -5, 6 की पावर -10, 6 की पावर 17 व 6 की पावर 19। अब ये भी आपका आधार समान है, आधार समान है, लेकिन जो आपकी घात है वो यहाँ पर ऋणात्मक है। आधार समान है, यहाँ पर भी आपकी दो बात है, आधार समान होना चाहिए और घात आपकी यहाँ पर ऋणात्मक है। यहाँ पर दो बात नोट कीजिएगा, आधार समान होना चाहिए और घात आपके ऋणात्मक है। तो जब आप लैसे निकालेंगे वो न्यूनतम यानी उसका विपरीत हो जाएगा न्यूनतम घात वाली संख्या। अब आपका जो न्यूनतम घात है वो 3 की पावर -7 है और जो आपका में से होगा वो आपका अधिकतम घात वाला होगा। ये काम तब होगा जब आपकी आधार समान हो और घात ऋणात्मक हो, तो अधिकतम घात आपकी 3 की पावर -30। इसी प्रकार आपका ये होगा, जो आपका एलसीएम होगा वो न्यूनतम घात वाला होगा, देखिए 6 की पावर -5 और जो आपका एचसीएफ होगा वो 6 की पावर यहाँ पर 19 आएगा। तो साथ ही साथ मुझे विश्वास है आपको ये टाइप भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे जो अगला टाइप है, इसमें आपका भिन्नों का लैसे और भिन्नों का में से आपसे पूछ सकता है। जैसे 5/6, 15/16, 25/32 का लैसे पे क्या होगा। इसी प्रकार एक सवाल और लेते हैं, 4/5, 6/25, 16/15 का मैसे पे क्या होगा। अब यहाँ पे दो सवाल है, एक तो लैसे पे का है और एक मैसे पे। यहाँ पर भिन्नों का लैसे और भिन्नों का मैसे आपसे पूछा जा रहा है। जब भिन्नों का लैसे आए, भिन्नों का लैसे तो अंश का लैसे, अंश का लैसे और आर का आपसे यहां पर में से आएगा। अंश आपका 5, 15 और 25 है। 5, 15 और 25 है। 5, 15 और 25 का तो आपका एलसीएम आएगा और 6, 16 और 32 का आपका यहां पर एचसीएफ आएगा। मैंने आपको बताया 5 का भाग इसमें आपका चला जाता है 25 में, लेकिन आपका 15 का भाग 25 में नहीं जाता है। तो 25 के गुणज करो, 25 दूना 50, 50 में नहीं जाता है और 25 75, यानी 75 में 25 का भाग चला जाता है, 15 का भाग चला जाता है और 5 का भाग चला जाता है। तो 75 तो आपके यहाँ पे लैसे होगा और इनमें वह बड़ी से बड़ी संख्या या भाग भी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप 6 का भाग 16 में देंगे तो 6 दूनी 12, आपके यहाँ पे 4 बचा, फिर 6 उतार लेंगे, 4 एकम 4, फिर आपका 2 बचा, फिर इसको उतार लेंगे और 2 दूनी 4। कुल मिला के आपका जो अंतिम भाग चला जाता है वही तुम्हारा में से होता है। कुल मिलाकर आपके यहां से जो में से आएगा वो आपका 2 आएगा, 75/2 आपके यहां से आंसर बन जाएगा।
दूसरा सवाल इसमें में से पूछ रहा है, भिन्नों का में से। तो अंश का में से और हर का यहां पर आएगा आपका लेस। 4 6 16, 4 6 16। तो आपका जो में से आएगा वो 2 आएगा, और जो आपका अभी अभी आपने लेसन निकाला 5 15 25, 5 15 25, यानी कि 2/75, 2/75, यानी कि आपका भिन्नों का लेस है पूछे तो अंश का लेस है और हर का में से, और आपसे में से पूछे तो अंश का में से जो पूछे वो ऊपर आएगा, उसका विपरीत नीचे आएगा। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी में कई बार आपसे न्यूनतम और अधिकतम की भी चर्चा कर लेता है। जैसे मैं सवाल लेता हूं, तो वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 15 25 35 व 75 से पूर्णतः विभाजित है। साथियों, यहां पर आपकी जो विधि है, विधि से करते हैं एक बार। 15 25 35 और 75। सबसे पहले भाग आप 2 का देंगे, 2 का इसमें जाने रहा। 3 का देंगे, 3 5 15 25, 3 से नहीं कटेगा और 3 से कटेगा 25 बार। फिर आप यहाँ पे 5 का देंगे, 1 5 7 5। फिर 5 का देंगे, 1 1 7 1, एस्ट लास्ट 7 का। 7 पे जो 35 और 35 गुणा आप यहाँ पे 15 करेंगे। 7 में जो 35, 35 गुणा 5, 35 गुणा 5 करेंगे। 5 25 हासिल का 2, 5 से 15 और 2 17। फिर आप इसको 3 से गुणा करेंगे। 3 5 15 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22, हासिल का आपका 2 आएगा। 3 एकम 3 और 2 5, यानी 525 आएगा। कुल मिला के आपके यहां से जो लेस आएगा वो 525 आएगा। तो साथ ये भी आपको समझ में आ गया। न्यूनतम की बात करें तो आपको लेस निकालना है, और अधिकतम की चर्चा करें तो आपको यहां से में से निकालना है। इसमें आपसे अधिकतम कब कई बार सवाल पूछ लेता है, वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे 286 442 व 598 में भाग देने से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह अधिकतम संख्या कौन सी है जिससे 286 442 और 598 में भाग देने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो जब अधिकतम की बात करें तो आपको यहाँ पर में से निकालना होगा, और में से की एक विधि है यहाँ पे भाग विधि। तो सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या भाग लगाएंगे। 286 का 442 में लगाएंगे तो यह भाग आपका एक बार गया, इसको आप घटा लेंगे तो 6, 13 में से 8 गया 5, 156। फिर इसको भाजक को तुरंत ही उतार लेंगे 286।
ये आपका फिर एक बार गया 156, फिर 0 यहाँ पे 3, 130 बचा, फिर 156 आ जाएगा, फिर आपका एक बार गया, फिर आपके यहाँ पे 26 बचा, और 26 का भाग यहाँ पर 5 बार जा रहा है, यानी कि अंतिम जो भाग गया वो आपका 26 का गया। तो कुल मिला के जो आपका यहाँ पे में से हुआ वो दो संख्याओं का, तो 286 और 442 का तो 26 आ गया, लेकिन एक अभी संख्या बच रही है 598, सो चेक किया जाएगा 26 का भाग 598 में जाता है या फिर नहीं जाएगा। 26 गुना 52 आपके 7, और 26 3 78, इसमें जो आपका भाग गया, तो कुल मिला के जो आपकी अधिकतम जो संख्या है, हाईएस्ट जो संख्या है, वो 26 आई। तो अधिकतम की बात करें में से निकालना है, और न्यूनतम की बात करें तो आपके यहां से लेसन निकालना है।